5वीं क्लास मध्य प्रदेश विशेष की, है ना। मध्य प्रदेश विशेष में 5वीं क्लास में आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का भूगर्भिक इतिहास, है ना, या भूगर्भिक शैल जो भी संरचना मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, है ना। तो इसको अपन समझने के लिए हम सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं, जो भारत के भूगर्भिक संरचना से समझते हैं, है ना, कि उसे किस प्रकार हम देख सकते हैं। तो आज हम मैप और मानचित्र के माध्यम से और कुछ पिक्चर के माध्यम से भी समझेंगे अपन, है ना, ताकि आपको अच्छे से समझ सकें और आपकी समझ अच्छी बन सके इस टॉपिक पर, है ना। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इन जो भूगर्भिक इतिहास है वो किस सिद्धांत पे या किस आधार पे देखा जाता है। तो अपन जानते हैं कि जो किसी भी प्राकृतिक भूभाग में कोई ना कोई चट्टान होती है या कोई ना कोई शैल समूह पाया जाता है ना, कि कोई मतलब किसी भी प्राकृतिक भूभाग पर किस प्रकार निर्धारण होता है कि वहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है या कौन सी चट्टान पाई जाती है, कहाँ पर खनिज पाए जाते हैं या किस प्रकार के धात्विक अधात्विक खनिज, कहाँ पे जीवाश्म पाए जाते हैं, कहाँ पर तेल वगैरह पाया जाता है ना। तो उसका निर्धारण कैसे होता है, वो शैल समूह से होता है। मतलब पृथ्वी के निर्माण के क्रम में अगर बात करें, पृथ्वी के निर्माण क्रम जब विश्व की मतलब पृथ्वी का जब निर्माण हुआ था या उत्पत्ति हुई थी, है ना, तो उत्पत्ति के क्रम में पृथ्वी एक तब तक गोले के समान थी, है ना। जब बहुत सारे तारे बने थे, बहुत सारे ग्रह बने होंगे, तो पृथ्वी भी इसी प्रकार से बहुत गर्म थी। तो धीरे धीरे जब उसमें शीतलन की अवस्था हुई और वह एक ठंडे आकार मतलब शीतलन के बाद वो जैसे सूर्य अभी तप रहा है ना, तो वैसे ही पृथ्वी का एक निर्माण जब हुआ तो उत्पत्ति हुई थी, तो वह भी बहुत ही गर्म थी, वह भी बहुत गर्म थी। फिर इसका धीरे धीरे जो शीतलन होता है ना, शीतलन की स्थिति में, तो आज भी पृथ्वी का जो घनत्व भूगर्भिक क्षेत्र है ना, जो गर्भ वाला क्षेत्र है, वो बहुत गर्म है ना। बोलते हैं ना कि गहराई में जाने पर तापमान में गिरावट आती है। तो इसीलिए तो जो ऊपर की जो सतह है, जो पृथ्वी के ऊपर की सतह है ना, जो धरती में जिसमें हम निवास करते हैं, तो ये जो परत ठंडी होती गई, आज से करोड़ों वर्षों पूर्व ठंडी होती गई। ठंडी होने के बाद जो सबसे पहले ठंडी होने के बाद जो प्रक्रिया या शैल समूह निर्माण होता है, उसे अपन ने नाम दिया था आर्कियन समूह, है ना, आर्कियन चट्टान। तो इस प्रकार चट्टानों का इसी प्रकार बहुत सारी चट्टानें हैं जो शैल समूह है आर्कियन के बाद। जैसे अपन यहाँ पे देखते हैं धारवाड़ क्रम समूह ना, धारवाड़, फिर कुड़प्पा। तो इसी प्रकार हम ये चीज़ें क्रम से समझेंगे, है ना। तो एक इतिहास बैकग्राउंड में अपन समझ लेते हैं कि किस प्रकार अपन बैकग्राउंड ले लेते हैं एक प्रकार से समझने के लिए, है ना। तो फिर अपन आएंगे मध्य प्रदेश में। पहले अपन भारत का एक छोटा सा वो समझ लेते हैं। जैसे स्टार्टिंग में जब पृथ्वी थी, है ना, तो एक गोले के समान थी, है ना। तो जैसे अपन ने नाम दिया था पेंजिया, है ना, जिसे पेंजिया कहा गया, है ना। चारों तरफ पानी भरा हुआ था, है ना। जो भूभाग था यह भूभाग था, है ना। अब फिर इसका कुछ समय बाद जब होता है, करोड़ों वर्षों के बाद, यहाँ पे देखा जाता है कि ये 2 भागों में टूट जाती है ना। इसका विखंडन हो जाता है, यहाँ पे पानी भर जाता है, तो इस प्रकार का एक हिस्सा बनता है। तो ये जो 2 भागों में टूटता है, इसे नाम दिया जाता है गोंडवाना लैंड, है ना। अपन शॉर्ट में पढ़ रहे हैं बहुत, गोंडवाना लैंड, और इसे अंगारा लैंड, है ना, अंगारा लैंड। और ये जो सागर था, यहाँ पे पानी जो भरा हुआ था, इसे कहा गया पैथालासा, है ना, पैथालासा। तो इसी क्रम में जब आगे चलते हैं, तो जब क्रम बढ़ेंगे अपन ज्योग्राफी में से डिस्क्राइब पढ़ेंगे, तो ये भाग टूटते जाते हैं और पृथ्वी में महाद्वीपों का निर्माण होता है। जो अपन देखेंगे भू विस्थापन सिद्धांत पढ़ेंगे, तो जो विस्थापन हो गया पृथ्वी का, मतलब जो भूभाग थे उनका विस्थापन होने लगा, भू संचलन क्रियाएं होने लगी, जिसके कारण पृथ्वी के ये छोटे छोटे पार्ट यहाँ वहाँ जाके बसने लगे, जो आज एक महाद्वीप के रूप में जाने जाते हैं, है ना, महाद्वीप के रूप में, और छोटे छोटे द्वीप के रूप में जाने जाते हैं, है ना। तो ये इस प्रकार से इतिहास हो जाएगा, है ना। तो इसी के क्रम में हम जब आगे जाएंगे, तो इन्हीं भूभागों में बहुत सारे शैल क्रम देखने मिलेंगे, है ना। तो वो शैल क्रम क्या होंगे, अगर भारत के दृष्टिकोण से अपन देखें, तो भारत में अगर देखें, है ना, तो भारत में अगर देखें, सबसे पहले इसे कितने आधार पे बांटते हैं, है ना। क्योंकि भारत में जो शैल समूह होंगे वही मध्य प्रदेश में होंगे, क्योंकि जो भारत के अंदर आते होंगे वो मध्य प्रदेश के अंतर्गत ऑब्वियसली आते होंगे। तो सबसे पहला जो सबसे प्राचीन बोलेंगे अगर, है ना, कि प्राचीन जो शैल समूह होगा वो होगा आर्कियन शैल समूह, है ना। तो आर्कियन के अंतर्गत भी अपन को कुछ शैल समूह पढ़ने होंगे। आर्कियन के अंतर्गत जैसे आएंगे, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एक आर्कियन, या इसी को आर्कियन भी कहते हैं, और आद्यकल्प शैल समूह, है ना, शैल समूह।
इसकी भी बहुत सारी विशेषताएं हैं जो अपन कुछ शॉर्ट में पढ़ेंगे, बाकी अपन डिस्क्राइब जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे है ना तो उसमें अपन समझेंगे। बात करते हैं यहाँ पे धारवाड़ क्रम की, है ना। दूसरा जो आर्कियन समूह का ही रहेगा जो धारवाड़ क्रम के समूह है, धारवाड़ शैल समूह। इसका नाम जो धारवाड़ क्यों दिया गया है दोस्तों, क्योंकि इस क्रम की चट्टानें सबसे ज़्यादा देखा जाए तो अपने भारत में, अपने दक्षिणी भारत में कर्नाटक वाले हिस्से में देखने को मिलती है ना। जो कर्नाटक वाला हिस्सा है यहाँ पे आपको देखने मिलेगी। उसी के वहाँ पे एक जगह का नाम है धारवाड़, उसी के नाम पे, है ना। अब बात करते हैं आर्कियन के बाद जो दूसरा समूह होगा अपना, ये लेंगे अपन पुराना समूह, है ना। पुराना समूह, पुराना संघ भी बोलते हैं इसे दोस्तों, ना। पुराना संघ, पुराना संघ के अंतर्गत फिर से 2 शैल समूह आते हैं, है ना। पुराना शैल समूह के अंतर्गत अगर बात करें तो इसके अंतर्गत जो पहला समूह होगा वो होगा कोडप्पा, कोडप्पा शैल समूह, कोडप्पा शैल समूह, है ना। अगली अगर बात करें तो यहाँ पे आगे विंध्यन शैल समूह देखने मिलती है, विंध्यन शैल समूह, है ना। विंध्यन शैल समूह। अब बात करते हैं यहाँ पे जो तीसरा संघ जो शैल समूह होगा ये होगा दोस्तों द्रविडियन समूह, हाँ, द्रविडियन शैल समूह। चूंकि यह वाला जो द्रविडियन शैल समूह है यह भारत से संबंधित नहीं है, इसलिए हमको नहीं पढ़ना है, क्योंकि यह यूरोप और उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में इस प्रकार के शैल समूह देखे जाते हैं, है ना। तो ये अपने ज़्यादा काम का नहीं है, इसे हमें नहीं पढ़ना है विस्तार से। इस प्रकार की चट्टानें जो हैं शैल समूह वो यूरोप व उत्तरी अमेरिका में, है ना, नॉर्थ अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में देखने को, यहाँ लिख लेते हैं अपन उत्तरी अमेरिका। अब बात करते हैं चौथे शैल समूह की जो कि आर्यन शैल समूह, है ना, जो पढ़ते हैं अपन आर्यन शैल समूह। आर्यन शैल समूह की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे अपन को गोंडवाना लैंड वगैरह, गोंडवाना जो शैल समूह होगा गोंडवाना की, हाँ, जिसमें माना जाता है कि ये यहाँ गोंडवाना लैंड और तृतीयक समूह की, है ना, तृतीयक समूह की शैल वगैरह जो कि हिमालय जो देखा जाता है वो तृतीयक समूह में ही के अंतर्गत आता है। और गोंडवाना लैंड की अगर बात करें, गोंडवाना वाले भाग की, तो ये कार्बोनिफेरस या ये कोयला क्षेत्र जो होते हैं यहाँ पे कोयला उत्पत्ति देखी जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो उस समय गोंडवाना युग था जो, है ना, तो वहाँ पे उस समय टर्सरी युग की बात करें और गोंडवाना की बात करें तो उस समय जो प्रकृति का भ्रंशन हुआ था, मतलब उस समय जो भूतल थे बहुत जगह एकदम से उनमें भ्रंशन हुआ भूस्खलन के कारण, भू संचलन के कारण, तो बहुत सारे जो वृक्ष समूह थे वो थे तो वो जाके दब गए और करोड़ों वर्षों बाद, लाखों वर्षों बाद वो सड़ गल के क्या बन गए, एक जीवाश्म के रूप में निकले जो कि कोल वगैरह कोयला के रूप में देखे जाते हैं, ना। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं शॉर्ट में। इसको हम 4 पार्ट में अगर बांट के देखेंगे तो इस प्रकार देखेंगे, है ना, भारत के संदर्भ में, है ना। हम पढ़ेंगे अब बाकी इतने प्रकार की चट्टानें होती हैं, शैल समूह होते हैं ना, जो आर्कियन होता है, धारवाड़, कोडप्पा, विंध्यन, इस क्रम में अपन चलेंगे, है ना। ये जो इनके शैल समूह हैं ये सबसे प्राचीन बात करें तो ये सबसे प्राचीन हो जाएगा, है ना, सबसे प्राचीन शैल समूह, सबसे प्राचीन शैल समूह। फिर आता है धारवाड़, फिर कोडप्पा, फिर विंध्यन। और आर्कियन की एक विशेषता ये भी है कि आर्कियन धारवाड़ और कोडप्पा तक, है ना, तो यहाँ पे इस समय जब इन शैलों का निर्माण हुआ था तो यहाँ पे जीवों का अभाव था, है ना, जीवों का अभाव देखा जाता है। इस समय जीव नहीं निर्मित हुए थे, है ना, ये तब की बात है ना। जब जीव नहीं होंगे यहाँ पे दोस्तों, जब जीव नहीं होंगे तो निश्चित सी बात है यहाँ पे जीवाश्म भी नहीं मिलेंगे, है ना, जीवाश्म भी नहीं मिलेंगे, जीवाश्म नहीं मिलेंगे, है ना। लेकिन आर्कियन क्रम की चट्टानों में या धारवाड़ कोडप्पा की चट्टानों में सबसे ज़्यादा देखा जाए तो धात्विक अधात्विक वो शैल समूह, धात्विक और अधात्विक अपन को पदार्थ मिलते हैं या धातु वगैरह जो निकाली जाती हैं इन्हीं समूहों से निकाली जाती हैं। बात करते हैं फिर विंध्यन क्रम की। तो विंध्यन क्रम में जब अपन शिफ्ट होते हैं ना, तो विंध्यन क्रम के बाद ये इनका जो जैसे ये
चट्टानों का क्रम कैसे एक निश्चित क्रम में ही बदलता है, बहुत लाखों वर्षों में या करोड़ों वर्षों के बाद धीरे धीरे बदलता है। मतलब अनाच्छादन की प्रक्रिया होती है ना, निक्षेपण होता है या धूप से या ताप दाप के रासायनिक प्राकृतिक और रासायनिक क्रियाओं के बाद इन क्रमों का निर्माण होता है ना। तो इस प्रकार ये अवसादी चट्टानों के रूप में निर्माण होता है ना, अवसादी चट्टानें। अब जब ये कौन सी, इग्नियस रॉक भी इन्हें नाम दिया जाता है, क्या बोला जाता है, इग्नियस रॉक, है ना, इग्नियस रॉक या आग्नेय चट्टान, है ना, इन्हें आग्नेय चट्टान भी कहते हैं, आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान, है ना। इसके बाद जब ये इस क्रम में जाती हैं तो ये अवसादी मतलब अवसादी के रूप में इनका वो होता है, तो ये मेटामॉर्फिक में परिवर्तित है, यानी कि अवसादी चट्टान है, मेटामॉर्फिक रॉक, है ना, मेटामॉर्फिक रॉक के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, है ना, अवसादी चट्टान। तो विंध्यन शैल समूह में यहाँ पे जब अवसाद हो जाते हैं तो यहाँ पे फिर चट्टानों का क्रम में परिवर्तन आ जाता है, मतलब चट्टानें मुलायम हो जाती हैं। चट्टानें जब मुलायम हो जाती हैं तो ये अवसाद जब होंगे तो यहाँ पे इधर पे इस क्रम में फिर अपन पे जीवों का भी धीरे धीरे उत्पत्ति होनी शुरू हुई। तो विंध्यन शैल समूह से फिर आपको यहाँ से जीवाश्म वगैरह मिलने शुरू हो जाएंगे, है ना। गोंडवाना लैंड में आपको गोंडवाना के बात करें गोंडवाना शैल समूह में, तो वहाँ पे आपको जीवाश्मों की अच्छी खासी स्थिति देखी मिल सकती है। वहाँ पे आपको शैल समूह और जो कि ऑयल एंड नेचुरल गैस वगैरह भी आपको देखने मिलेंगे, है ना। तो विंध्यन शैल समूह में आते आते फिर अपन द्रविडियन में से अपन शिफ्ट करेंगे, सीधे गोंडवाना में जाएंगे, है ना। तो ये पढ़ेंगे, इस क्रम से अपन को पढ़ना है ना। तो ये आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहें तो, है ना। फिर अपन मैप से भी समझेंगे और चार्ट से भी समझेंगे, है ना। एक चार्ट मैं फ़ोटो के रूप में यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, है ना। तो इस क्रम का जो चट्टान जो मैप है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, फ़ोटो के रूप में। अब अपन पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के क्रम में, है ना, कि ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अगर बात करें तो किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि किस क्रम की चट्टानें डायरेक्ट नहीं पूछी जाएंगी, ये तो पीएससी में ही पूछा जाएगा कि मतलब 6 नंबर वाले क्वेश्चन में या 5 नंबर वाले क्वेश्चन में कि इसे समझाइए, है ना, मध्य प्रदेश का भूगर्भिक संरचना को समझाइए। क्योंकि ज्योग्राफी वाले अगर पार्ट में देखा जाए या फर्स्ट पेपर वाले पार्ट में, तो मध्य प्रदेश का भूगोल का सिलेबस का पोर्शन ज़्यादा रहता है। लेकिन इस बार जो नया सिलेबस बदला, नया पाठ्यक्रम आया है, उसमें अगर बात किया जाए तो उसमें 30-30 नंबर की यूनिट फिक्स कर दी गई हैं। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा पोर्शन देखने को नहीं मिलेगा, है ना। अब बात करते हैं अपन मध्य प्रदेश में आते हैं। तो मध्य प्रदेश का जो भूगर्भिक संरचना की बात करें, अगर इतिहास की बात करें, तो देखेंगे यहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है ना, यहाँ से। तो ये नर्मदा नदी जब इधर से आती हुई यह गुजरात में शिफ्ट होती है, तो अपन जब देखते हैं कि मतलब मध्य प्रदेश का जो प्रायद्वीपीय वाला पठार है ना, प्रायद्वीपीय पठार, भारत का प्रायद्वीपीय पठार, उसका हिस्सा है मध्य प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा, है ना। ये वाला जो नर्मदा नदी से ऊपर का हिस्सा है, ये उत्तरी भारत का हिस्सा आ जाता है ना। तो ये नवीन क्षेत्र कहला जाता है ना। लेकिन यहाँ पे कुछ संरचनाएं अपन को, जैसे यहाँ पे अपन देखें मध्य प्रदेश की बात करें, आर्कियन शैल समूह बुंदेलखंड में एक ही जगह पाई जाती है ना। और यहाँ पे कुछ अरावली पर्वत की जो संरचना है यहाँ पे, है ना, देखेंगे अरावली पर्वत जो मध्य प्रदेश के यहाँ से उत्तर पश्चिमी जो स्थिति है, यहाँ पे अरावली पर्वत पाया जाता है ना। तो ये भी एक मोल्ड पर्वत था या वलित पर्वत था, जो अब अवशिष्ट पर्वत के रूप में देखा जाता है, विश्व की प्राचीनतम श्रृंखलाओं में पाया जाता है। तो आर्कियन चट्टान की बात करें यहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड एकमात्र जगह है ना। बुंदेलखंड जो शैल समूह, बुंदेलखंड क्षेत्र में आर्कियन शैल समूह देखी जाती है ना। तो यहाँ पे मतलब इनका जो आर्कियन शैल समूह में धात्विक अधात्विक महत्व अधिक देखा जाता है, आर्थिक महत्व इनका देखा जाता है ना, आद्य मार्कर में। और ये एकमात्र यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, यहाँ से ये क्वेश्चन अराइज होता है ना कि आर्कियन शैल समूह मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है। तो आपको ये याद रखना है कि बुंदेलखंड रीजन में कहाँ पे पाई जाती है, बुंदेलखंड रीजन में, है ना। आप लिख लेंगे यहाँ पे बुंदेलखंड रीजन में, बुंदेलखंड क्षेत्र में आर्कियन शैल समूह, है ना। और आर्कियन के अंतर्गत अपन ने देखा था कि आर्कियन के अंतर्गत धारवाड़ क्रम भी आता है। तो जो कि धारवाड़ क्रम यहाँ पे अपन देख सकते हैं, बालाघाट और ये चिल्पी श्रेणी और सोसर श्रेणी, है ना, ये वाली सोसर छिंदवाड़ा वाली श्रेणी है, जो ये चिल्पी श्रेणी हो गई, है ना। तो चिल्पी श्रेणी बालाघाट में, है ना, चिल्पी श्रेणी। और यहाँ पे छिंदवाड़ा की बात करें अगर, यहाँ पे सोसर श्रेणी, है ना, सोसर श्रेणी। तो यहाँ पे धारवाड़ और कुड़प्पा क्रम का मिक्सअप देखा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे आप देखेंगे कि ज़्यादा खनिजों का विस्तार देखा जाता है ना।
खनिजों का विस्तार देखा जाता है, क्योंकि जो जैसे तांबा हो गया और मैंगनीज वगैरह हो गया, है ना, कुछ लोहे वगैरह भी यहाँ से उत्पत्ति देखी जाती है ना। और बाकी जो ये वाला जो पार्ट है, महाराष्ट्र वाला पार्ट है ना, तो महाराष्ट्र वाले पार्ट में ये दक्कन ट्रैप संरचना पाई जाती है, जो कि आपकी आर्यन समूह से संबंधित होती है। जो अपन ने चौथा पार्ट पढ़ा था आर्यन समूह, उसके अंतर्गत ये दक्कन संरचना देखी जाती है, जो कि लावा के ठंडा होने बेसाल्टिक चट्टान है। तो ये मिट्टी की, चिकनी मिट्टी के रूप में ज़्यादा महत्व रखती है, जो कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। अपन ने पहले भी पढ़ा है ना। तो यहाँ पे इसका महत्व, आर्थिक महत्व नहीं है ज़्यादा, है ना, आर्थिक महत्व के संदर्भ में, खनिज के संबंध में नहीं है। अब बात करते हैं इस वाले पार्ट की, ले लेते हैं जो आपको ब्लैक स्पॉट दिख रहे हैं ब्लैक गोल में। तो ये विंध्यन संरचना है ना। विंध्यन संरचना किसके बाद आती है? ये मतलब विंध्यन संरचना अपने 3rd नंबर पे आती है ना। पहली अगर बात करें आर्कियन समूह आएगा, आर्कियन के बाद धारवाड़ कुड़प्पा अपन ने देख लिया, फिर उसके बाद अपन देखेंगे विंध्यन संरचना। तो विंध्यन संरचना ये वाली अपन जो देखें, ये जो सीरीज आप देख रहे होंगे, ये वाली, ये जो फैली हुई है ना, यहाँ पे बिजावर श्रेणी जो है, बिजावर श्रेणी निकली हुई, पन्ना, छतरपुर और ये सतना साइड, तो है ना। तो यहाँ पर विंध्यन संरचना देखेंगे। तो इस क्रम की मुख्य जो विशेषता है, यहाँ पे क्या अपन देखेंगे, चूना पत्थर वगैरह और गेरू वगैरह या लाल पत्थर वगैरह, बालू का पत्थर पाया जाता है ना। लाल, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि दिल्ली का जो लाल किला है, या जो मुगल कालीन बहुत सारी स्थापत्य कला में जो लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है, वो चट्टान कहाँ, किस संरचना से संबंधित है? तो वो विंध्यन संरचना से ही संबंधित मानी जाती है ना। कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है। अब बात करते हैं विंध्यन के बाद गोंडवाना की। तो गोंडवाना वाला क्षेत्र आप ये देख सकते हैं, जहाँ पे कोयला क्षेत्र है। तो कोयला क्षेत्र अपने मध्य प्रदेश के अपन डिस्कस करेंगे आगे, जो कि मध्य प्रदेश में कोयला का विस्तार अगर देखा जाए तो 2 क्षेत्रों में पाया जाता है। एक ये मध्य भारत वाला क्षेत्र और ये यहाँ पे सतपुड़ा वाला क्षेत्र है ना। तो सबसे ज़्यादा कोयला का क्षेत्र जो है, यहाँ पे आप घना क्षेत्र देख सकते हैं, ये सुहागपुर कोयला क्षेत्र, जो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है मध्य भारत क्षेत्र का, सुहागपुर कोयला क्षेत्र है ना। शहडोल वाले क्षेत्र में सुहागपुर कोयला क्षेत्र डाल के दिख रहा है। फिर ये वाला भी कोयला ही क्षेत्र है ना, सुहागपुर, उमरिया, और ये इस क्षेत्र में आप देख सकते हैं, सिंगरौली वगैरह क्षेत्र में यहाँ से कोयला उत्पादन अच्छी मात्रा में होता है। बात करें सतपुड़ा क्षेत्र की, यहाँ पे आप देख सकते हैं सतपुड़ा पर्वत वगैरह में, तो यहाँ भी आपको कोयले की क्षेत्र देखने मिलेगा, जिसे सतपुड़ा कोयला क्षेत्र भी बोला जाता है, जहाँ मोह पानी, पेच घाटी और छिंदवाड़ा वाली ये जगह आप देख सकते हैं ना। तो यहाँ पे भी कोयला का उत्पादन अच्छा देखा जाता है ना। अब समझ लेते हैं अपन किस क्रम में इसको समझेंगे। अपन अपना मैप इसको समझ लेते हैं। अब अपन लिख लेते हैं कि किस क्रम में अपन को पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन मध्य प्रदेश को समझेंगे आर्कियन क्रम की चट्टानों में, है ना। जो आर्कियन क्रम की चट्टानें होंगी, आर्कियन सेल समूह, तो इसमें हम क्या विशेषताएं पढ़ेंगे। आर्कियन सेल समूह, ये तो सबसे पहली बात तो होती है कि ये सबसे प्राचीन सेल समूह है ना, सबसे पुरानी चट्टान है। इनको क्या बोल सकते हैं? सबसे पुरानी चट्टानें हैं। इसे लिखेंगे सबसे पुरानी चट्टानें हैं, सबसे पुरानी चट्टान है ना, सबसे प्राचीन चट्टान किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? बुंदेलखंड क्षेत्र में। मध्य प्रदेश की बात करें तो बुंदेलखंड क्षेत्र में, है ना, बुंदेलखंड क्षेत्र में। अब बात करें अगर दूसरी, तो इसकी और क्या विशेषताएं होती हैं? तो यहाँ ये धात्विक महत्व रखती हैं, है ना, धात्विक और अधात्विक रूप से महत्वपूर्ण होती हैं। लेकिन इनका जो दोहन है वो थोड़ा सा कठिन है ना, वो महंगा पड़ता है। धात्विक आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है ना। और इसका क्या महत्व है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी मुझे बताते जाया करिए कि ये जो मैं पढ़ाता हूँ उसमें से आपको कुछ एक्स्ट्रा आता हो या कुछ आपको एक्स्ट्रा चीज़ें पता हो, ताकि और चीज़ें लोगों तक पहुँचती रहे, है ना। तो अब बात करें इनके क्षेत्र की, कि इसका जो विस्तार है ना, अपन ने पहले ही मैप में समझ लिया है कि जो विस्तार होगा वो क्या होगा, है ना। तो विस्तार आप देख सकते हैं, दतिया वाला क्षेत्र पूरा बुंदेलखंड रीजन में, जो कुछ दतिया से अपन स्टार्ट करते हैं, है ना, दतिया का भाग लेते हैं, शिवपुरी, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर थोड़ा सा, है ना, सागर, उत्तर पूर्वी सागर भी आ जाएगा यहाँ पे,
सागर वाला, कुछ उत्तर सागर वाला भी पार्ट आ जाएगा, उत्तर हुआ, है ना। तो इस प्रकार के क्षेत्र आपको आर्कियन सेल समूह के अंतर्गत देख सकते हैं, है ना। तो आर्कियन में आपको इतनी ही विशेष ध्यान रखने, और इस जो प्राचीन सेल समूह है इसमें आपको जीवाश्म का अभाव देखने मिलेगा ना, जीवाश्म नहीं मिलेगा आपको, जीवाश्म का अभाव मिलेगा, ये जरूर। यहाँ से क्वेश्चन में अराइज होता है कि किन सेल समूह में जीवाश्म का अभाव होता है ना। तो आर्कियन सेल समूह है। अब बात करते हैं अपनी दूसरे नंबर पे जो क्रम की चट्टान पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे धारवाड़ क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ये समझने के बाद हम मैप में भी देखेंगे, जो मध्य प्रदेश जियोलॉजिकल मैप है उसको भी हम समझेंगे कि एक इससे हमारा डाटा जो है वो ऑथेंटिक हो जाएगा, है ना, कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सही है कि नहीं। तो आप कभी उसको मतलब जब अपन लिखते हैं तो अपन विश्वास रखेंगे कि अपन ने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है ना। तो गवर्नमेंट की वेबसाइट से पढ़ेंगे अपन, है ना, उसका भी मैप अपन उससे डिस्कस करेंगे, है ना। धारवाड़ क्रम की अगर बात करें तो ये क्रम, इस क्रम की भी चट्टानें अपन ने पहले ही कहा था कि धात्विक व अधात्विक अधात्विक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, है ना। धात्विक व अधात्विक महत्व रखती हैं, है ना, महत्व रखती हैं। इनमें भी जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, ये भी, इसमें भी जीवाश्म नहीं पाया जाता, है ना। ये भी काफ़ी कठोर चट्टानें होती हैं। अगर क्षेत्र की बात करें तो धारवाड़ क्रम की कुछ चट्टानें आपको यहाँ पे देखने मिलेंगी, कहाँ, नीचे चिल्पी श्रेणी के आसपास आपको यहाँ पे चिल्पी श्रेणी और धारवाड़ क्रम की चट्टानें आपको देखने मिलेंगी, जो कि बालाघाट, छिंदवाड़ा और ये थोड़ा सा इस क्रम में आपको ये बैतूल के ऊपरी हिस्से में आपको बैतूल सिवनी के आसपास, उत्तरी सिवनी आसपास ये क्षेत्र आपको देखने मिल जाएगा। तो इस क्रम में आपको धारवाड़ क्रम की चट्टानें याद रखनी है। अब बात करते हैं अपन कडप्पा संरचना की, है ना, जो कि तीसरा क्रम में अपन देखेंगे कडप्पा संरचना। कडप्पा संरचना का जो विकास है अपन मैप में देख रहे हैं, है ना। तो वो कहाँ अपन ने देखा है मैप में, अपन ने देखा है बिजावर श्रेणी पन्ना छतरपुर वाले क्षेत्र में कडप्पा क्रम की कडप्पा सेल समूह। तो आप ये जो विंध्यन सीरीज के आगे देखेंगे यहाँ पे, तो आपको ये वाला कुछ क्षेत्र आपको बिजावर श्रेणी जो कडप्पा वाला क्षेत्र है ये आपको देखने मिलेगा, है ना। तो ये ग्वालियर श्रेणी में भी कुछ मात्रा में पाई जाती है, यहाँ कहीं पे, यहाँ पे थोड़ा सा जो आर्कियन श्रेणी है यहाँ पे कुछ मिक्स यहाँ पे आपको मिलेगी, है ना। कडप्पा सेल समूह की तो कुछ ना कुछ विशेषताएं इसकी भी इसमें मिलती जुलती हैं। बस बात करें तो अपन यहाँ पे क्षेत्र लिख लेंगे अपन यहाँ पे कि कौन सी क्षेत्र में पाई जाती हैं। क्षेत्र लिखना जरूरी, क्योंकि ये पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, ये पूछी जाएगी बिजावर श्रेणी जो कि अपन ने मैप में देखा है ना, बिजावर श्रेणी। इस श्रेणी में की अब अगर बात करें तो यहाँ पे हीरा भी पाया जाता है, जो पन्ना वाले क्षेत्र में देखा जाता है। वो हीरा बिजावर से मतलब कडप्पा सेल समूह में ही हीरा पाया जाता है ना, जो कि कर्नाटक में अगर आप बात करें वहाँ पे तो जो हीरा की खान है ना, गोलकुंडा वाली जो खान है आंध्र प्रदेश में, सॉरी, तो वो कडप्पा में ही पाई जाती है ना। कडप्पा आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, कर्नाटक में धारवाड़ पाया जाता है ना। कडप्पा एक स्थल है जो कि आंध्र प्रदेश में है, तो वहाँ पे पाया जाता है ना। यहाँ भी जीवाश्म का अभाव, धात्विक अधात्विक महत्व रखती हैं, ये चीज़ें आपको यहाँ पे कॉमन देखनी है ना, कॉमन देखनी है। तो ये अपन यहाँ से इतना लिख के आप फ़ोटो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि अपन फिर से मिटा के फिर से आगे बढ़ते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन देखेंगे चौथा विंध्यन क्रम की संरचना, है ना। अपन देखेंगे चौथे नंबर पे विंध्यन क्रम की संरचना। विंध्यन क्रम की संरचना जो है इसे विंध्याचल के कारण कहा गया है, विंध्याचल क्रम की संरचना।
सेल समूह या संरचना, है ना। सेल मतलब चट्टानी होता है ना, चट्टानी होता है, आपको ये याद रखना। तो विंध्यन क्रम की चट्टानें मतलब जो आर्किन क्रम की चट्टानें हैं या धारवाड़ कडप्पा चट्टानें, उनके अनाच्छादन के कारण या अवक्षेपण और निक्षेप के कारण ही परिवर्तित समूह है ना। उसके परिवर्तन के बाद ही ये चट्टानें निर्मित होती हैं, विंध्यन क्रम की चट्टानें। तो विंध्यन क्रम की चट्टानों की बात करें तो यहाँ पे आपको इसकी विशेषताएं आपको देखने मिलेंगी, जो कि विंध्य पर्वत के आसपास देखने मिलेंगे ना। विंध्य पर्वत के, विंध्य पर्वत वाले क्षेत्र कौन से होते हैं, आप देख सकते हैं। ये वाला जो सेल समूह है, ये यहाँ से जाके आपको सागर दमोह कटनी वाला ये क्षेत्र आपको जो पूरा देखने मिल जाएगा, ये आपको सीहोर वगैरह से, है ना। तो यहाँ पे विंध्य पर्वत से जैसे क्षेत्र की बात करें अगर, तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा जो आपको सीहोर रायसेन वगैरह के आगे का क्षेत्र जो है, सीहोर रायसेन के आगे का क्षेत्र जो है ना, रायसेन साइड, यहाँ पे अपन इस साइड हो गए, ये सागर से शुरू हो जाता है, ये सागर से, है ना, दमोह वाला क्षेत्र, दमोह चले जाएंगे अपन, जो भांडेर कैमूर श्रेणी है ये वाले क्षेत्र में। यहाँ पे आपको दमोह के बाद आपको यहाँ से कटनी वाला क्षेत्र पड़ जाएगा, उत्तरी जबलपुर आ जाएगा, है ना, जबलपुर आ जाएगा, है ना। ये ऊपर चला जाएंगे अपन, ये छतरपुर पन्ना वाली सीरीज भी पकड़ लेंगे। छतरपुर का थोड़ा सा पार्ट पड़ता है, पन्ना पड़ता है यहाँ पे पूरा, है ना, पन्ना पड़ता है, और सतना, सीधी, ये क्षेत्र आपको, ये जिले आपको विंध्यन क्रम की चट्टानों में देखने मिलेंगे। यहाँ की मुख्य विशेषता जो रहेगी आपकी, है ना, जो मुख्य विशेषता यहाँ पे देखना है, ये यहाँ पे पत्थर पाया जाता है, सफ़ेद पत्थर, है ना, सफ़ेद पत्थर जो कि घरों के निर्माण में पाया जाता है। और चूना मिट्टी यहाँ पे आपको देखने मिली, चूना पत्थर, सॉरी, है ना, चूना पत्थर, जो कि सीमेंट उत्पादन के लिए, सीमेंट वगैरह के लिए निर्माण में ज़रूरत पड़ती है ना, का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे लाल बलुआ पत्थर भी आपको देखने मिलेगा। जब मिट्टी का क्रम अपन ने समझा था, यहाँ पे मिट्टी के बारे में देखा था भौतिक विभाजन में, तो वहाँ पे अपन ने समझा था कि लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग भी निकलता है यहाँ पे, है ना, लाल बलुआ पत्थर, है ना। लाल पीली मिश्रित मिट्टी भी पाई जाती है बघेलखंड वाले क्षेत्र में, है ना। तो उस प्रकार से अपन देख सकते हैं। तो विंध्यन क्रम की चट्टानें और यहाँ पे इसका महत्व क्या है, आर्थिक महत्व क्या लिखेंगे अपन इसका। आर्थिक महत्व में अगर बात करें तो चूना पत्थर वगैरह, ये इसका मेन धात्विक यहाँ पे धातुएं नहीं पाई जाती हैं। यहाँ पे आपको चूना पत्थर और लाल बलुआ पत्थर ही देखने मिलेंगे, जो कि भवन निर्माण के लिए, है ना, भवन निर्माण हेतु उपयोगी आते हैं। और आर्थिक महत्व में हीरे को यहाँ पे शामिल कर सकते हैं अपन, हीरे को, है ना। विंध्यन क्रम की चट्टानों में आप इतना ही अपन को लिखना है। मध्य प्रदेश की बात करें अगर, तो इतनी ही विशेषताएं लिखनी है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन कवर करने में आपको काफ़ी हो जाएगा। आप बात करते हैं दोस्तों गोंडवाना चट्टानों की, है ना। ये आप बात करते हैं अपन गोंडवाना सेल समूह की। आप इसके, जब मैं हटा था तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना, वीडियो को बैक करके। अब बात करते हैं अपन यहाँ पे गोंडवाना सेल समूह की, जो कि होगा 5वें नंबर पे। अपन ने मैप में पहले ही समझ लिया है, ये अपन इसका जो अपन दोबारा से रिव्यू ले रहे हैं, है ना, गोंडवाना सेल समूह। तो गोंडवाना सेल समूह की मुख्य विशेषता क्या होती है कि ये गोंडवाना काल में, या अपन को तृतीयक युग में अपन ने देखे थे, है ना, जो कि आर्यन समूह अपन ने पढ़ा था। आर्यन समूह के अंतर्गत ये चट्टानें देखी जाती हैं, है ना। तो जो पहले जो एक युग था, परमियन युग के बाद का युग, है ना, ये अपन जो पहले जो वगैरह परमियन युग वगैरह जब अपन पढ़ रहे हैं, प्री कैम्ब्रियन काल से, या प्री कैम्ब्रियन काल से कैम्ब्रियन, ओसवोडियन, ये, है ना, ये जो अपन पढ़ेंगे पूरा, ये अपन पूरा पढ़ेंगे, है ना। कल्प को अपन ज्योग्राफी वाले हिस्से में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। अब बात करते हैं गोंडवाना सेल समूह की। तो गोंडवाना सेल समूह में कोयले, जो आर्थिक महत्व देखेंगे अपन, वो कोयले का ज़्यादा है ना। तो जो मध्य प्रदेश के कोयला क्षेत्र हैं, अपन अगर शॉर्ट में लिखें तो बात करें तो, कोई अगर पूछता है कि गोंडवाना सेल समूह कहाँ है, तो अपन को सीधा अपन का आंसर रहेगा मध्य प्रदेश का कोयला क्षेत्र, है ना। मध्य प्रदेश का कोयला क्षेत्र 2 ही है ना। बात करें तो कोयले क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, तो अपन ने 2 ही क्षेत्र अपन ने देखे हैं। कौन सा? मध्य भारत क्षेत्र, है ना, मध्य भारत क्षेत्र,
जिसके अंतर्गत अब क्षेत्र का विभाजन भी आ जाएगा और अपन इसमें कोयला क्षेत्र भी बता देंगे, है ना। तो इसको अपन का आंसर काफ़ी अच्छा हो जाएगा, है ना। तो जब कोयला क्षेत्र की बात करेंगे तो मध्य भारत क्षेत्र में यहाँ पे अपन देखेंगे सुहागपुर वाला क्षेत्र, है ना। सुहागपुर, सिंगरौली, है ना। सुहागपुर, सिंगरौली, उमरिया, है ना। सिंगरौली, उमरिया, क्योंकि इसका अधिकतर पार्ट दोस्तों जो है मध्य प्रदेश आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर भी हुआ है। जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ था तो छत्तीसगढ़ का जो कोरबा प्रांत है, कोरिया प्रांत है ना, पेंड्रा वाला बात करें, जो अनूपपुर जिले से आगे का पार्ट है, ये खनिजों की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण था मध्य प्रदेश के लिए, है ना। तो मध्य जो ये उत्पादन मध्य खनिजों की दृष्टि से जो वाला महत्वपूर्ण क्षेत्र था ये अपन छत्तीसगढ़ में जा चुका है ना। तो अब मध्य प्रदेश में खनिजों की जो उत्पादन क्षमता है वो कम हो गई है ना। उमरिया, अनूपपुर वगैरह यहाँ पे अपन देख सकते हैं ना, अनूपपुर, ये तो ये वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये मध्य भारत क्षेत्र कोयला के अंतर्गत देखे जाते हैं। बात करें अब दूसरा, यहाँ पे जो ये वाला कोयला क्षेत्र अपन देखते हैं ये नर्मदा जी के किनारे किनारे अपन देख सकते हैं। तो इस क्षेत्र को बोलते हैं सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, सतपुड़ा घाटी क्षेत्र। तो सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, तो इसके अंतर्गत जो अपन जिले लिख लेंगे तो अपना जिले भी आ गए और अपन ने कोयला क्षेत्र भी बता दिया है ना। तो सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत जो जिले आ जाएंगे ये होशंगाबाद जिले, होशंगाबाद से आसपास आ जाएगा, होशंगाबाद, है ना। होशंगाबाद का जो उत्तरी जो दक्षिणी क्षेत्र रहेगा ये रहेगा, है ना। यहाँ पे बैतूल का भी कुछ पार्ट आ जाएगा, बैतूल, ये पेंच क्षेत्र है ना, पेंच कोयला क्षेत्र है जो कि सिवनी छिंदवाड़ा में आता है ना। सिवनी और छिंदवाड़ा में, सिवनी छिंदवाड़ा, है ना, इस वाले क्षेत्र में आप देख सकते हैं, है ना। और लगे हुए कुछ क्षेत्र, हरदा वाला जो क्षेत्र है ये, तो सतपुड़ा कोयला क्षेत्र ये गोंडवाना क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं, है ना। तो अपन ने मैप के समझा। अब अपन को देखना है कि ये जो अपन ये वाला क्षेत्र पड़ रहा है ना, काली मिट्टी वाला क्षेत्र, दक्कन ट्रेप और नर्मदा के किनारे किनारे जो कि जल के बहाव से आता है। और यहाँ पे भी कुछ क्षेत्र अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे नवीन क्षेत्र पाया जाता है। नवीन क्षेत्र से आशय इस प्रकार है कि यहाँ पे जो चंबल का नदी प्रवाह वाला क्षेत्र है जो अभी बीहड़ भूमि में परिवर्तित हो गया है, तो वहाँ पे नवीन एक मुलायम मिट्टी पाई जाती है ना, जो कि कृषि की दृष्टि से तो उपजाऊ है, सरसों वगैरह की दृष्टि से, लेकिन मतलब अभी वो बंजर हो चुकी है ना भूमि, तो वहाँ पे उपजाऊ क्षमता कम हुई, लेकिन केवल तेलहन जो फसलें होती हैं वो फसलें ही अभी केवल उत्पादित की जाती हैं ना। दक्कन ट्रैप की चट्टानों को अपन पढ़ लेते हैं, यहाँ पे ही पढ़ लेते हैं जो 6वें में दक्कन ट्रैप की बात करें अगर, दक्कन ट्रैप, है ना। तो दक्कन ट्रैप समूह की बात करें अगर, तो इस क्रम की चट्टानें देखी जा सकते हैं। जो महाराष्ट्र वाले क्षेत्र से लगता हुआ वाला हिस्सा है ये काली मिट्टी वाला क्षेत्र माना जाता है दोस्तों ना। तो जो ज्वालामुखी से उत्पन्न जो उद्गारित क्षेत्र था, है ना, लावा से जो ठंडा हुआ वाला क्षेत्र, तो ये ठंडा होके बाद में दक्कन ट्रैप संरचना का निर्माण करता है, जो कि क्रेटेशियस युग में इसका निर्माण हुआ था, है ना। तो ये इधर पे काली मिट्टी वगैरह का निर्माण यहाँ पे देखा जाता है ना। और इधर ये इसमें मालवा क्षेत्र आप देख सकते हैं, यहाँ पे मालवा वाला क्षेत्र ही आता है, इसमें और कुछ नहीं पढ़ना है अपन को ज़्यादा विशेष, है ना। काली मृदा का यहाँ पे निर्माण होता है। अब बात करें अपन 7वें जो चट्टान की बात करें, तो यहाँ पे नवीन चट्टानें जो यहाँ पे आपको देखने मिलेंगी कुछ क्षेत्र टर्सरी क्रम की चट्टानें, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, है ना। टर्सरी क्रम की चट्टानें, टर्सरी क्रम की चट्टानें, है ना। टर्सरी क्रम की चट्टानें आपको यहाँ पे कुछ देखने मिलेंगी, यहाँ पे, है ना। टर्सरी क्रम की चट्टानें का अगर बात की जाए भारत के क्षेत्र में, तो ये इसका विस्तार आपको ज़्यादातर जो क्षेत्र देखने मिलेगा आपको, ये जो गंगा बेसिन वाला है, यमुना बेसिन वाला क्षेत्र, यहाँ पे आपको मध्य प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश, बिहार और ये वाला क्षेत्र देखा, उत्तराखंड वाला, तो यहाँ से आपको बंगाल तक का जो क्षेत्र देखने मिलेगा और झारखंड वगैरह, तो ये क्षेत्र आपको जो पूरा विस्तार मिलेगा आपको, तो टर्सरी युग का निर्माण मिलेगा। जो हिमालय भी इसी के अंतर्गत आता है, टर्सरी युग के अंतर्गत, है ना। तो इसमें उस समय निर्माण हुआ था, ये एक नवीन संरचना है ना। तो जो कि 33 सागर के वलित पर्वत के रूप में निर्मित हुई थे, है ना। अब अपन इसे मिटा लेते हैं और अपन अब समझेंगे मैप के माध्यम से। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले सकते हैं। टोटल अपन को 7 क्रम की चट्टानें पढ़नी थी, जो कि अपन ने पढ़ ली हैं। यहाँ से आपका कोई डाउट हो या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि मैं उसको अगले वीडियो में
क्लियर कर लेंगे। आर्कियन चट्टानों की बात करें अगर, तो आर्कियन चट्टाने वाली जो बात करें तो आर्कियन चट्टानों वाला जो क्षेत्र देखा जाए अगर यहाँ पे, तो जो भारत वाला क्षेत्र है ये, तो इनका जो मूल रूप से विस्तार अगर देखा जाए तो इस वाले दक्षिण वाले क्षेत्र में आपको विस्तार ज़्यादा देखने मिलेगा। ये मध्य प्रदेश वाला भी चट्टान यहाँ पे आता है ना। तो यहाँ पे आपको ये महाराष्ट्र में तो नहीं पाया जाता है आर्कियन चट्टान। महाराष्ट्र के बाद अगर बात करें तो ये आपको महाराष्ट्र में दक्षिणी महाराष्ट्र आप ले सकते हैं, यहाँ से कर्नाटक वगैरह, और कर्नाटक के बाद यहाँ से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, है ना। और ये यहाँ से यहाँ का महाराष्ट्र वाला पार्ट देख सकते हैं। और ये पूरा क्षेत्र आपको आर्कियन युग की चट्टानों से निर्मित मिल सकता है, जहाँ पे धारवाड़ क्रम की चट्टानें और कोडप्पा क्रम की चट्टानें भी आपको देखने मिलेंगी, जो कि छत्तीसगढ़ वाला पार्ट हो गया। छत्तीसगढ़ से यहाँ पे आप देखेंगे झारखंड, उड़ीसा, है ना, मेघालय वाला रीजन जो होगा आपका, ये मेघालय वाला जो रीजन होगा, शिलांग घाटी, तो यहाँ पे भी आपको आर्कियन चट्टानों का क्रम देखने मिलेगा, है ना। आर्कियन चट्टानों का क्रम देखने मिलेगा आपको, जो कि धात्विक महत्व रखता है। आप बात करेंगे अगर आर्कियन क्रम में लोहे के उत्पादन की, तो सबसे ज़्यादा लोहा आपने देखा होगा कर्नाटक में ही उत्पादित होता है ना, जो बाबा बुदन की पहाड़ियों में पाया जाता है ना। अब अपन समझते हैं मध्य प्रदेश के मैप के माध्यम से, है ना। तो यहाँ पे अपन फोटो के माध्यम से समझेंगे, जो मध्य प्रदेश का जो जियोलॉजिकल मैप है हम उसके माध्यम से समझेंगे चीज़ों को, है ना। तो अपन आप डिस्प्ले में देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, डिस्प्ले में देख सकते हैं। तो फुल डिस्प्ले में आपको स्क्रीन दिखेगी। तो जैसे आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का जियोलॉजिकल मैप, ये आपको जियोलॉजिकल मैप में आपको देख रहे होंगे, ये मध्य प्रदेश की ऑथेंटिक वेबसाइट है ना, जो जियोलॉजिकल मैप का इंडिया का मैप है, जियोलॉजिकल मध्य प्रदेश का मैप है। तो सॉरी, तो जो आपको ये पश्चिम साइड में आपको ग्रीन क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा ना, जो ग्रीन क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा, ये आपको लोअर दक्कन ट्रैप है ना। लोअर दक्कन ट्रैप मतलब दक्कन ट्रैप को भी 2-3 भागों में बांटा गया है जियोलॉजिकल मैप ने। अपन मैप में क्या उतना दर्शा नहीं सकते थे बना के, क्योंकि छोटे छोटे क्षेत्र जो होते हैं छोटे छोटे क्रम में विभाजित होते हैं, तो अपन उतना क्लियर नहीं बना सकते, इसलिए मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, है ना। तो ग्रीन वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं, जो लाइट ग्रीन है ना, तोते कलर का, तो वो लोअर दक्कन ट्रैप है। और बात करें ब्लू कलर की, जो आप मालवा क्षेत्र तो आपने देख लिया पूरा, जो दक्कन ट्रैप वाली संरचना है ना, लोअर दक्कन ट्रैप। बात करें मिडल दक्कन ट्रैप की, जो नर्मदा के किनारे किनारे आप दक्षिणी क्षेत्र देख पाएंगे, है ना, सतपुड़ा घाटी और विंध्याचल पर्वत के पास, है ना, जो अपन ने मिडिल दक्कन भी देखा था अपन ने। तो ये लाइट ब्लू कलर से आप देख पा रहे होंगे, ये है ना, जो जबलपुर का और ये वाला क्षेत्र, जो कटनी वाला क्षेत्र आप नीचे वाले क्षेत्र में देख रहे होंगे आप, यहाँ पे ब्लू कलर से आपको दिख रहा होगा, है ना, ये दक्कन। अब बात करते हैं यहाँ पे सबसे पुरानी चट्टान की, तो आर्कियन चट्टान आप देख पा रहे हो ऑरेंज कलर से, अगर देख पाए मैप में, है ना, जो कि आपको सबसे ऊपर नजर आएंगी बुंदेलखंड के पठार में, है ना। बुंदेलखंड के पठार में आप देख पा रहे होंगे आर्कियन की चट्टान, आर्कियन युग की चट्टानें जो, है ना, आद्य महाकल्प चट्टानें भी बोला जाता है जिन्हें। तो ये चट्टानें आप देख सकते हैं, है ना। और अब बात करते हैं धारवाड़ और कोडप्पा क्रम की चट्टानें। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें आप बालाघाट चिल्पी श्रेणी में आप देख सकते हैं, यहाँ पे सौंसर श्रेणी वगैरह में, है ना। तो और जबलपुर की एक छोटी सी श्रेणी है यहाँ पे, है ना। जबलपुर में भी छोटा सा एक क्षेत्र है ना, एक श्रेणी का नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो आप यहाँ पे भी धारवाड़ क्रम की चट्टानें देख सकते हैं, जो कि धात्विक रूप से महत्वपूर्ण होती है ना। तो ये आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं, आप धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो पिंक कलर की देख रहे होंगे, डार्क पिंक गुलाबी कलर की, आप धारवाड़ क्रम के जस्ट ऊपर बालाघाट के ऊपर, और ये यहाँ पे आप कोडप्पा क्रम की कुछ चट्टानें देख पाएंगे। और बात करें वहाँ पे, तो बिजावर श्रेणी की चट्टानें जो आपका पन्ना वाले क्षेत्र में आप देख पा रहे होंगे, है ना। तो डार्क पिंक कलर में जो आपको दिखेंगी वो आपको कोडप्पा क्रम की चट्टानें हैं, है ना। और बात करते हैं लाइट पिंक कलर की जो आपको दिख रही होंगी, तो वो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, जो अपन ने मैप में समझी थी ब्लैक स्पॉट में। तो वो विंध्यन क्रम की चट्टानें जो विंध्य पर्वत की ओर जाती हैं, भांडेर और कैमूर श्रेणी की ओर। और बात करें ग्वालियर पर्वत की ओर, तो वहाँ पे भी आपको विंध्य क्षेत्र मिलेगा। और यहाँ पे आपको नीमच वाले क्षेत्र में आपको थोड़ा सा पार्ट आपको विंध्य सीरीज का देखने मिलेगा, है ना। तो इस प्रकार आप विंध्य सीरीज को देख सकते हैं। बात करते हैं आप जुरासिक युग में निर्मित, या जो गोंडवाना लैंड वाला पार्ट है, गोंडवाना का पार्ट है, कोयला वाला क्षेत्र, तो आप देख सकते होंगे सबसे ज़्यादा आप,
तो ये आपको पार्ट देखने मिलेगा सीधी के पास, जो आपका डार्क ब्राउन कलर का पार्ट देखने मिलेगा, ग्रे कलर का, है ना, डार्क ग्रे वगैरह। तो ये आपको पार्ट देख सकते हैं, ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। और दूसरा पार्ट आपको यहाँ पे नर्मदा नदी के तट पे आप होशंगाबाद वगैरह के क्षेत्र में आप देख सकते हैं वहाँ पे, है ना, तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो जो कि क्षेत्र है आपका गोंडवाना वाला, है ना। तो इस प्रकार छोटा छोटा रीजन है। और अपर दक्कन ट्रैप छोटा सा यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये झाबुआ के आसपास, है ना, अपर दक्कन ट्रैप छोटा सा जो डार्क ग्रीन कलर में है, ये देख सकते हैं। और ऑरेंज कलर का जो आप लाइट ऑरेंज कलर का पार्ट देख सकते हैं। ऑरेंज तो अपन ने देखा था आर्कियन युग की चट्टानें जो आपके बुंदेलखंड रीजन में है, और नीचे थोड़ा सा ऑरेंज कलर क्योंकि आर्कियन का ही पार्ट है, धारवाड़ समूह उसी ग्रुप का है ना। और जबकि कुड़प्पा गुलाबी कलर से आपको दर्शाया गया है। तो लाइट ऑरेंज एक प्लेस्टोसीन युग का जो पर्वत का निर्माण वो के समय निर्माण हुआ था, है ना। तो ये आप देख पाएंगे यहाँ पे जो विंध्य श्रेणी है और उसके बीच में और बिजावर श्रेणी के बीच में आपको देखने थोड़ा सा मिलेगा आपको, है ना, यहाँ पे। तो ये रहा मध्य प्रदेश का मैप, मध्य प्रदेश का जियोलॉजिकल मैप, जो कि ऑथेंटिक डाटा है, आप इससे समझ सकते हैं, है ना। ये इस मैप को मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा आपके लिए, है ना। तो इस चैनल मतलब ये जो इसकी डिस्क्रिप्शन जो टेलीग्राम चैनल है अपना, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, है ना। तो आप वहाँ से इस मैप का जो मैंने अभी स्क्रीन पे आपको दिखाया था, ये छोटा वाला मैप, है ना, तो आपको वहाँ पे ऑथेंटिक डाटा के रूप में आप चाहें तो उसे समझ सकते हैं, है ना, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये मैप मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, आप वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। आज का वीडियो अपना यहीं तक रहेगा, अपन मिलते हैं कल, है ना। तो कैसा लगा क्लास आप मुझे कमेंट में बताते रहिए। चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।